अपनी अपनी हैसियत पे रहो। विद्या सोचो, आज भी भानु जीजी जब मर्जी उठकर हमारे गुमनाम नाम, हमारे अनाथ का जूता उठाकर हमारे मुंह पे दे मारती है। हाँ, फर्क इतना है कि भानु जीजी हमारे मुंह पे बोलती है और पूरा समाज हमारी पीठ पीछे है। अभी के लिए रसोई में रख दो, बाद में देख लेंगे क्या करना। अम्मा, बाबूजी, कुछ रोटी दे दीजिए। अम्मा, इस भिखारी पर दया कीजिए, बहुत तेज भूख लगी है बाबूजी, खाना खिला दीजिए ना। हाँ 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 हाँ, जरूर मिलेगा। आप रुकिए, आशीष, केतु, थाली लेकर आओ। जे लीजिए पापा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। पापा बिल्कुल ठीक कहा करते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सब विधि का विधान है और हर बार की तरह इस बार भी उनकी बात बिल्कुल सच है। अब हमें समझ में आ रहा है कि वो लोग जो भानु जीजी के यहाँ पे आए थे, हमारे यहाँ क्यों नहीं आए। क्योंकि हमारे भोजन पर इन लोगों का नाम लिखा था। और वैसे भी जब लोगों के यहाँ पर दावत होती है तो वो किनको बुलाते हैं? अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं ना, अपनों को बुलाते हैं। हमारे रिश्तेदार तो ये हैं, यही तो हैं जो हमारी तरह सड़कों पर पैदा हुए हैं, गलियों में पले बड़े हैं। यही तो हैं हमारे अपने। इन लोगों को कैसे भूल गए? बहुत बड़ी गलती होने वाली थी हमसे। सब ठीक हो गया, जय भोले बाबा। मन तृप्त हो गया बस। देव, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस अपने बच्चों को चैन से सोते हुए देख रहे थे। सच बताऊं तो कितना सुकून मिलता है उनको ऐसे सोते हुए देखने का। ऐसा लगता है कि पूरे दिन का विटामिन पूरा हो गया। हुआ, आप हमें ऐसा कैसे देख रही हैं? हमारा विटामिन तो तुम हो ना देव। अरे हमारी बुनियाद। बताओ, एक घर की बुनियाद कितना वजन उठाती है, वो भी बिना जताए। वो हम सबकी नींव तुम हो देव। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बेकार में इतनी अहमियत दे रही हैं। क्या बात है देव? जुबान कुछ और कह रही है लेकिन आंखों में कुछ और दिखाई दे रहा है। कौन सा दर्द छुपा रखा है हमारे इस महादेव ने? विद्या, 25 साल हमने मेहनत की, खून पसीना एक कर दिया। हमको ऐसा लगने लगा था कि अगर हम मेहनत के पसीने में नहाएंगे ना तो ऐसा चमकेंगे कि हमारी सारी बुराइयां छिप जाएंगी। लेकिन नहीं, ये दुनिया एक ऐसी मुंशी है ना जो बराबर हिसाब किताब रखती है, भूलने नहीं देती। और अगर कभी कोई बोलना भी चाहे ना तो कंटाप मार के याद दिला देता है कि ये है तुम्हारी औकात, ये है तुम्हारी हैसियत। अपनी हैसियत पे रहो। विद्या सोचो, आज भी भानु जीजी जब मर्जी उठकर हमारे गुमनाम नाम, हमारे अनाथ का जूता उठाकर हमारे मुंह पे दे मारती है। हाँ, फर्क इतना है कि भानु जीजी हमारे मुंह पे बोलती है और पूरा समाज हमारी
पीठ पीछे। ऐसा मत बोलो देव। अगर भानु जी की और दुनिया वालों की बातें ही सब कुछ है तो फिर हम और हमारे बच्चे तो हार गए ना। क्या हम काफी नहीं है तुम्हारे लिए? नहीं 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 कैसी बातें कर रही हैं आप विद्या? हैं? कैसी बातें कर रही हैं? अरे आप तो हमारी ढाल हैं। सच बोल रहे हैं। अगर आप नहीं होते, हमारा परिवार हमारे साथ नहीं होता, हम ये सब कुछ नहीं बना पाते। सच कह रहे हैं, हम तो टूट के बिखर जाते कभी। तो फिर सच सच बताओ बात क्या है? अब क्या बताएं हम? विद्या, हमारे अंदर ना एक ज्वालामुखी है जो कभी भी फट जाता है। अब उस दिन मिल में एक वर्कर चोरी करता हुआ पकड़ा गया। हम 2 कंटाप मारे बिना कुछ सवाल किए उससे। कहा है पता नहीं। अब उस दिन आपके सामने वो साइकिल वाले को हम पेल दिए। हटाओ इसको। अरे उसको क्या पता कि लक्ष्मण रेखा काहे बनाई है, साइकिल किधर रखनी है, इधर रखनी है उधर। लेकिन नहीं, हमने ना सवाल किए ना जवाब पूछे, सीधा उसको धो दिए वहीं पर। गलती है ना हमारी, पूरा साइकिल तोड़ दिए हम उसकी। कोई बात नहीं, हमने उसे साइकिल के पैसे दे दिए थे। विद्या, बात पैसे देने या ना देने की नहीं है। कहा है ना, हमारे अंदर गुस्सा भरा पड़ा है। क्या हमको नहीं पता कि हम अपने परिवार के साथ हमेशा कितने गुस्से में रहते हैं? लेकिन एक गुस्सा पता है किसके लिए? अपने माँ बाप के लिए, जिन्होंने पैदा करके ना हमें या इन हरदोई की गलियों में नालियों में मरने के लिए छोड़ दिया। गुस्सा उनके लिए है, गुस्सा इस समाज के लिए है जिसके लिए हमने इतना सब कुछ किया। लेकिन इस समाज ने हमको कभी नहीं अपनाया, कभी इज्जत नहीं दी। अब कहा ना कि गुस्सा किसी का है, निकलता किसी और पर है। हो हमारे अमिताभ बच्चन, एंग्री यंग मैन।